इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां पर इंग्लिश बोलने वालों को ही शर्म आएगी। तो सुनो जरा ये क्या कह रहे हैं। जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अपनी नहीं। मतलब सोसाइटी में रिलीजन के नाम पर डिफरेंस क्रिएट करने के बाद, वेज और नॉन वेज पर डिफरेंस क्रिएट करने के बाद अब इंग्लिश और हिंदी के नाम पर डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। प्रधानमंत्री ने ना स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद बिहार में जाकर इंग्लिश में स्पीच दी थी ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए। तो क्या प्रधानमंत्री को आएगी शर्म? पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलने वाले सिर्फ 600 मिलियन के अराउंड, जो कि ज्यादातर इंडिया में ही रहते हैं। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु, ऐसे बनेंगे हम डेवलप्ड नेशन जब हम दूसरों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें तुम काम करते हो और इंग्लिश में बात नहीं करते? तो क्या अब इंडिया में जितने स्कूल्स हैं वहां पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि भैया शर्म आएगी फिर तो क्या प्राइम मिनिस्टर अपने सारे इंग्लिश में किए गए ट्वीट्स डिलीट कर देंगे? आयरनी की बात तो ये है कि एएनआई ने अमित शाह के इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में ही ट्वीट किया। अब आएंगे कुछ लोग काउंटर करने के, देखो चाइना ने भी तो अपनी इकोनॉमी इतनी बढ़ाई है, वो तो मैंडरिन में बात करते हैं। जापानीज ने भी तो अपनी इकोनॉमी इतनी बढ़ाई है, वो तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। दिमाग खोलो और फर्क सुनो। इंडिया में ऑलमोस्ट 120-130 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। चाइना में सिर्फ 10 से 30 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। मतलब ये कि चाइना ने खुद को इतना ज्यादा सेल्फ रिलायंट बना रखा है कि वो दूसरों पे डिपेंड ही नहीं होते। क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने की पोजीशन में है? क्या इंडिया पूरी दुनिया से अलग होकर सर्वाइव कर सकता है? ऐसा है तो कर दो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बंद। इनका कुछ भरोसा नहीं है। कल को ये बोलने लगे कि जी हम तो गुजरात से आए हैं, हमारी गुजराती ज्यादा अच्छी है, तो हिंदी भी बॉयकॉट करो, अब सिर्फ गुजराती बोली जाएगी।